हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, विशाल मेगा मार्ट के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन विशाल मेगा मार्ट में हमने एक बढ़िया तेजी देखी। शेयर 112 रुपये 50 पैसे पर बंद होता है, करीबन 4.79% की हमको तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 5 रुपये आज के दिन के दौरान बढ़ा। वैसे तो दोस्तों दिन के दौरान काफ़ी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली थी, बिकॉज ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर ने आज का हाई जो लगाया वो 117.34 का लगाया, जो दोस्तों इसका नया हाई भी हमको बनता हुआ देखने को मिला। और नो डाउट एक अच्छा मूव जो है वो हमको विशाल मेगा मार्ट में आता हुआ दिखा। बट बाद में नो डाउट थोड़ा सा स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आई, बट स्टिल दोस्तों एक लेवल पे स्टॉक सेटल हो गया था और 112 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मार्केट्स के अंदर आज हमको गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली, बट उस गिरावट में भी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रहना ये अपने आप में देखिए एक बड़ी बात है जो विशाल मेगा मार्ट में हमको देखने को मिली है। जब से देखिए कंपनी का आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से नो डाउट स्टॉक में आपको एक उतार चढ़ाव भरा दौर तो देखने को मिला है। बट नो डाउट दोस्तों शेयर ने आज, जैसा मैं कह रहा हूँ, एक नया हाई यहाँ पर लगाता हुआ देखा 117.34 का। शेयर का याद रखिएगा, जो हमने लो अभी तक देखा है वो 96.70 का देखा है, लेकिन वहाँ से शेयर आपको रिकवर होता हुआ दिखा है। राइट, तो आज के दिन सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल कर आता है कि स्टॉक में आपको इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली क्यों। तो देखिए उसके पीछे का एक रीज़न है जो कह सकते हैं यहाँ पर एक पूरा स्पेस को आज उठाता हुआ दिख गया। सो हुआ क्या है ये आपको बताता हूँ। दोस्तों विशाल मेगा मार्ट की जो बिगेस्ट रिटेल कंपटीशन है उसको एवेन्यू सुपर मार्ट जाना जाता है, मतलब डी मार्ट जाना जाता है कि डी मार्ट इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। आज दोस्तों डी मार्ट ने क्या किया था, अपने नंबर्स रिपोर्ट किए थे, दिसंबर क्वार्टर बिजनेस अपडेट, मतलब Q3 के रिजल्ट्स नहीं लेकिन Q3 का बिजनेस अपडेट जो है वो बेसिकली दिया गया। और वो जो नंबर्स निकल कर आए उसने दोस्तों नो डाउट सबसे ज़्यादा उत्साहित कर दिया निवेशकों को, बिकॉज वो नंबर्स अपने आप में बहुत शॉकिंग थे। शॉकिंग मतलब पॉजिटिव सेंस में। देखिए करीबन आज जब डी मार्ट के हमको नंबर्स पता चले तो ये पता चला कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ दिखाई है। स्टैंड लोन बेसिस पे जो इनका रेवेन्यू है वो 15,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। और इसके कारण हुआ क्या कि दोस्तों जो डी मार्ट शेयर रुका हुआ था, थका हुआ था, आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 11% ऊपर बंद हुआ है। शेयर एक समय पर 15% भी चल गया था, लेकिन ओवरऑल स्टिल 4,000 के ऊपर हमको बंद होता हुआ दिखा। और ये अपने आप में दिखाता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट में किस तरीके के नंबर्स पे रिएक्शन देखने को मिला। इसके अलावा एक और कंपनी है दोस्तों V2 रिटेल, जिनके शेयर में भी दमदार तेजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और आज वो शेयर 5% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। तो ऐसा हुआ क्या, अगर एक बार V2 रिटेल के भी नंबर्स बताऊं तो कंपनी ने बताया कि उनका जो रेवेन्यू है वो 58% YOY बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का SSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% तक बढ़ती हुई दिख गई। ये बताया है दोस्तों V2 रिटेल ने। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने नहीं बताया कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी थी, बट स्टिल नो डाउट हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ओवरऑल नंबर्स निकल कर आए इन दोनों कंपनीज के, मतलब जो बिजनेस अपडेट निकल कर आए वो दोस्तों बाजार ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और इसके कारण हुआ क्या कि दोनों स्टॉक्स में हमको तेज़ी देखने को मिली और इसके साथ साथ विशाल मेगा मार्ट भी हमको बढ़ता हुआ दिख गया। देखिए इन नंबर्स का अच्छे आने का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या है, वो है दोस्तों कि फिर से क्या डिमांड में हमको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था कि दोस्तों जब इंडियन कंपनीज अपने नंबर्स पेश कर रही थी पिछले क्वार्टर के अंदर तो वो बहुत वीक थे। और वीक थे इसका मतलब क्या, वीक इसके कारण थे बिकॉज जो डिमांड थी, डिमांड कम आपको देखने को मिल रही थी। बिग कंपनीज लाइक मारुति, HUL, राइट, उन्होंने बताया था कि जो डिमांड है वो सॉफ्ट हो रही है। सॉफ्ट मतलब कम हो रही है। और अगर दोस्तों इस प्रकार से डिमांड के आपको आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे, GDP का गिरना आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा इन कंपनीज पर बड़ा असर पड़ा। लेकिन जब आज नंबर्स अच्छे निकल कर आए तो इससे एक बात यहाँ पर देखने को मिली कि जो डिमांड है वहाँ पर भी हमको एक स्ट्रेंथ का साइन देखने को मिल रहा है। राइट, जब एक स्ट्रेंथ का साइन देखने को मिल रहा है तो वो एक बढ़िया रीज़न है कि कंपनी बढ़िया कर रही है। और दूसरी बात, जो डी मार्ट ने आज अच्छे नंबर्स पेश करे और जिस तरीके से लगातार हम सुन रहे थे कि कंपटीशन देखने को मिल रहा है डी मार्ट को, किससे, बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कंपनीज है लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, राइट, इंस्टामार्ट, ये दिखाया डी मार्ट ने कि नहीं, अभी भी देखिए जो ग्रोथ है वो डी मार्ट में आपको देखने को मिलेगी। भली यहाँ पर जो कंपनीज लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट बढ़िया कर रही है, उसके बावजूद भी डी मार्ट भी बढ़िया कर रहा है, ये डी मार्ट ने बताने की कोशिश करी। तो आई थिंक बाजार ने इन सब चीज़ों को लिया और इसीलिए दोस्तों आज विशाल मेगा मार्ट में भी आपको तेज़ी देखने को मिल गई। शेयर जो है वो क्लोज टू 5% तक हमको बढ़ता हुआ दिखा। देखिए विशाल मेगा मार्ट कि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 2024 के अंदर करीबन 8,912 करोड़ का रेवेन्यू किया था विद अ मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 14% और प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 462 करोड़, जो अपने आप में दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ तो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, वहाँ पर कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि देखिए विशाल मेगा मार्ट को आपको
कंपेयर करना चाहिए डी मार्ट से कि दोनों एग्जैक्ट सेम कंपनीज है, ऐसा नहीं है। देखिए डी मार्ट का जो बिजनेस है वो मेजरली अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोसरीज होती है, नो डाउट दोनों एफएमसीजी कंपनीज अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जो दे रही है, बट मेजरली दोस्तों डी मार्ट का जो रेवेन्यू बनता है वो जो ग्रोसरीज आप खरीद रहे हैं राइट, उसी से बनता है। लेकिन विशाल मेगा मार्ट का मेजरली रेवेन्यू आता है अपैरल से। तो थोड़ा सा अंतर आपको बिजनेस में देखने को मिलेगा। दोनों नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी बड़ी चेन्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट स्टिल आप इन दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा दोनों का जो रेवेन्यू आ रहा है वो फ्रॉम डिफरेंट आ रहा है राइट। अगर एक से आता तो बात था, बट स्टिल विशाल मेगा मार्ट में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में उतनी कोई खास कमी देखने को नहीं मिली। डी मार्ट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, जैसे आपको ने बताया कि जिस तरीके से ये जो कंपनीज है जेप्टो, ब्लिंकिट राइट, ये काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रही थी, बट विशाल मेगा मार्ट में वहाँ पर वो इशू नहीं था। लेकिन नो डाउट यहाँ पर किस तरीके के नंबर्स निकल कर आते हैं ये चीज़ें तो हमको भी देखनी पड़ेगी। जब कंपनी के सितंबर के नंबर्स निकल कर आए थे तो कंपनी का रेवेन्यू 5,000 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका था, कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 250 करोड़ का ऑलरेडी आ चुका था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सितंबर का नंबर का मतलब सिर्फ एक क्वार्टर का नंबर नहीं है, जून और सितंबर दोनों का मिलाकर है। तो अगर इसी ग्रोथ से कंपनी बढ़ती रही तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जो है वो इस साल करती हुई दिख सकती है। तो इस बार ये देखना रहेगा कि किस तरह की कंपनी के थर्ड क्वार्टर्स के नंबर्स निकल कर आते हैं। अभी तक देखिए नंबर्स के ऊपर कोई अपडेट नहीं है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो तो ऑलरेडी हो चुका है, बट हाँ हमारे पास अभी डेट नहीं आई है कि कंपनी अपने नतीजे कब पेश करेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर होल्डर्स में तो प्रमोटर्स 76% ओन करते हैं, FII 4.5% ओन करते हैं, DIIs 6.4% ओन करते हैं, पब्लिक 13% के आसपास कंपनी के अंदर अपना हिस्सा रखती है। बट ये बात सही है कि अगर दोस्तों कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आते हैं तो स्टॉक बढ़िया कर जाएगा। देखिए आज कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ की आपको देखने को मिल जाएगी राइट। 50,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी नो डाउट उतना सा अंदर आपको नहीं दिखेगा, बट स्टिल कंपनी जो है वो ग्रोथ दिखा रही थी, बाजार उसको पसंद कर रहा था। इसलिए दोस्तों जब इसकी लिस्टिंग हुई तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी बनता हुआ देखने को मिला, मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड राइट। तो आप देखते होता क्या है, बाकी देखिए टेक्निकली नो डाउट आज अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करी होगी आपने कि 115 रुपये के ऊपर शेयर बंद नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों 115 से ऊपर क्लोजिंग दे। क्लोजिंग अगर देगा तब जाकर दोस्तों आपको एक सब्सटेंसिव मूव ऊपर देखने को मिलेगा और शेयर जो है वो हो सकता है कि 120 के टूवर्ड्स बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन ये बात ध्यान रखिए, कंपनी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, एक पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी। अगेन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको ना बाय ना सेल के बारे में आपको बताया जा रहा है। जस्ट एक जो व्यू है वो आपके साथ मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, बट मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अब देखिए रोज़ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, इवेंचुअली कंपनी ग्रो करेगी अगर दोस्तों उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर इसके नंबर्स अच्छे आएंगे तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी, ज़्यादा आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।